আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। আমাকে মিটিং করতে আমি পারমিশন নিয়েছি অফিসিয়ালি, তাও। कड़े तेवर में बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर इस तरह से उनकी सभा में बाधा डाली जाएगी तो इसका जवाब वोट के जरिए दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ठीक से मीटिंग तक करने नहीं दी जा रही है। इतना कहते ही उन्होंने अपनी जनसभा बीच में ही रोक दी और नाराजगी जताते हुए मंच से नीचे उतर गईं। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम पश्चिम बंगाल के भवानीपुर का है, जहां उनकी नाराजगी की वजह पास में हो रही बीजेपी की रैली से आ रहा तेज शोर बताया जा रहा है। ममता बनर्जी का आरोप है कि लाउड स्पीकर के जरिए जानबूझकर उनकी सभा में व्यवधान पैदा किया जा रहा था, जिससे उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही थी। गुस्से में मंच छोड़ने के बाद माहौल और भी गर्मा गया। टीएमसी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और विरोध जताने के लिए बीजेपी की रैली की दिशा में बढ़ने लगे। दरअसल 25 अप्रैल को बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी दोनों की सभाएं भवानीपुर इलाके में बेहद करीब 100 मीटर के दायरे में आयोजित की गई थी। সাধারণ মানুষ দেখতে পাচ্ছেন, I have taken all official permission. After that you see the attitude, whatever they are doing forcefully to capture Bengal, this is wrong. If they do it in my constituency, I was not here about 1 month. I was in Bengal. I was contesting, I was campaigning for my 200 seats, and Abhishek also campaigning for about 100 seats out of 294. And if they behave like this, I am sorry. I have to take my legal action, and I will do that. তাহলে বুঝতে পারছেন পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করার, এই দেখুন সামনে চিৎকার করছে যাতে আমি মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। আমাকে মিটিং করতে আমি পারমিশন নিয়েছি অফিসিয়ালি, তাও। स्थिति तब बिगड़ने शुरू हुई जब ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सभा में लगे लाउड स्पीकरों की आवाज उनकी जनसभा को प्रभावित कर रही है। नाराज होकर उन्होंने अचानक अपना भाषण समाप्त कर दिया और जाते जाते समर्थकों से असुविधा के लिए माफी भी मांगी। उनके जाने के बाद टीएमसी कार्यकर्ता और ज्यादा आक्रोशित हो गए और शुवेंदु अधिकारी की रैली की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच तीखी कहासुनी और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। हालात को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को बीच में आना पड़ा और काफी प्रयास के बाद स्थिति सामान्य कराई गई। बताया जा रहा है कि उस समय शुवेंदु अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। बाद में उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बीजेपी इसका करारा जवाब देगी। वहीं बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी वीडियो साझा करते हुए टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि हार के डर से ममता बनर्जी ने अपना संतुलन खो दिया है। आपको बता दें कि भवानीपुर सीट को ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां से वो 2011 से लगातार 3 बार चुनाव जीतती आ रही हैं। इस सीट पर 29 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब सभी की नजर 4 मई को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई है, जब ये साफ हो जाएगा कि जनता किसके पक्ष में अपना फैसला देती है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन समाचार।